मुझे तो दिखाई दे रहा है। अंतिम में हिरण्यकश्यपु गदा लेकर के खंभा के पास में गए और बोले अगर तेरा भगवान खंभा में है तो जल्दी बोलो खंभे से यहाँ से हट जाए, नहीं तो एक खंभा को आज चूर चूर कर दूंगा और तेरा भगवान आज यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो गदा उठाए और खंभा के ऊपर में जोर से प्रहार किए, खंभा चूर चूर हो गया और उसी खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले से नरसिंह भगवान की जय हो। अब यहाँ प्रहलाद जी देख रहे हैं कि भगवान प्रकट हो गए। जैसे एक बिल्ली चूहा को पकड़ता है ऐसे ही नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए और जंघाओं के ऊपर में लेटा दिया। अब हिरण्यकश्यप जांघ के ऊपर लेटे हुए हैं तो प्रहलाद यहाँ रो रहे हैं। प्रहलाद जी रोने लगे और कहने लगे प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे पिता को छोड़ दीजिए, मैंने आपका नाम लिया था इसलिए मेरे पिता ने मुझे कष्ट दे रहा था, इसमें मेरा गलती है, मेरे पिता का कोई गलती नहीं है। अंतिम में लक्ष्मी माता वहां पर आ गए तो लक्ष्मी माता से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि माता भगवान को बोली मेरे पिता को छोड़ देने के लिए, अगर भगवान मेरे पिता को मार देंगे तो ये समाज मुझे पिता का हत्यारा का करके बोलेगा, ये पिता का हत्यारा है और ये कलंक लेकर के मैं जीना नहीं चाहता हूं। भगवान को बोलिए मुझे मारने के लिए। अंतिम में लक्ष्मी माता बोले देखो आपके पिता जो है तो श्रापित हैं और जब तक तेरे पिता को भगवान नहीं मारेंगे तब तक तेरे पिता श्राप से मुक्त नहीं होंगे। अंतिम में ब्रह्म ज्ञान हुआ और बोले प्रहलाद तुझे इस प्रकार विलाप करना चाहिए तो भगवान का मुख्य सदस्य है, अंग है, तो यहाँ लीला करने के लिए है, भगवान को लीला करने के लिए भेजे। अब यहाँ हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के जगह पर लेटे हुए हैं तो हिरण्यकश्यप कह रहे हैं तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? मुझे वरदान है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्या क्या वरदान है बता। तो बोले वरदान है कि ना मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। तो नरसिंह भगवान बोले देखो तो मेरे जंघाओं पर लेटा हुआ है तो इसको आकाश बोलेगा या पृथ्वी बोलेगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा ना मेरा मृत्यु घर के अंदर में है ना बाहर में है। बोले तू दरवाजा के ऊपर में है, गेट दरवाजा के ऊपर में, तो इसको अंदर बोलेगा या बाहर बोलेगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा ना मेरा मृत्यु दिन में है ना रात में है। बोले ये गोधूली बेला है, संध्या का समय में ना दिन होता है ना रात होता है, जिस समय गैया घास चर कर घर जाती है उसको गोधूली बेला बोलते हैं। उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा मृत्यु किसी महीना में भी नहीं है, ये जो 12 महीना है। तो बोले मैं तेरे लिए अधिक मास बनाया हूं। अधिक मास समझ आते हैं आप लोग? जैसे कभी साल जो है 12 महीना का लगता है तो कभी 13 महीना का साल लगता है। जैसे 2023 में 2 श्रावण पड़ा था, 2 श्रावण पड़ा था, परंतु जुलाई तो 2 नहीं हुआ था। तो कभी महीना 28 का लगता है, कभी 29 का, कभी 30 का, कभी 31 का। तो 3 साल में घटते बढ़ते रहता है और 28 दिन हो जाता है, तो 28 दिन का भी महीना होता है। तो बोले तेरे लिए मैं अधिक मास बनाया हूं और तुझे कोई नहीं बता सकता। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा ना मेरा मृत्यु देवताओं के द्वारा है ना मनुष्यों के द्वारा। बोले तू मेरा शरीर को देख, नरसिंह भगवान का शरीर जो है कैसा है, तो मस्तक ये धड़ से ऊपर सिंह का है और नीचे मनुष्य का है, नर। आधा नर है आधा सिंह है, बराबर करो क्या होगा, नरसिंह। बोले ये जो रूप बनाया हूं तेरे लिए बनाया हूं, तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर बोले ना मेरा मृत्यु अस्त्र में है ना शस्त्र में है। तो अंतिम में
नख को दिखाए, सिंह के नख होते हैं